बजट 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है और आम आदमी को भी इस बार के बजट का बेसब्री से इंतजार है। पिछले साल 2025 में वित्त मंत्री ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। इसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के रूप में देखा गया। उन्होंने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी थी। ये सभी ऐलान इनकम टैक्स की नई रेजिम के लिए थे। नई रेजिम में वित्त मंत्री स्टैंडर्ड डिडक्शन 2024 में ही बढ़ाकर 75,000 रुपए कर चुकी है, जिसका फायदा सिर्फ नौकरी करने वालों को मिलता है। ऐसे में आम आदमी वित्त मंत्री से आस लगाए बैठे हैं कि इस बार के बजट में भी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है, जिनसे उन्हें राहत मिल सके। आपको बता दें, ये बजट कई मायनों में खास होगा, लेकिन इसके खास होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि देश के आजाद होने के बाद से संसद में पेश होने वाला ये 88वां बजट होगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट होगा। तो क्या बजट 2026 में आपकी सैलरी पर लगने वाला टैक्स और कम होने वाला है, या फिर इस बार सरकार आपकी जेब पर थोड़ी सख्ती करने वाली है? दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो इशारा कर रहे हैं कि इस बार का बजट पिछले साल जैसा शायद ना हो। चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। आपको याद होगा कि पिछले साल सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स कम किए थे। हमें तो खुशी हुई, लेकिन सरकार की तिजोरी पर इसका काफी गहरा असर पड़ा। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट कहती है कि टैक्स रेट घटाने की वजह से सरकार की कमाई यानी टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ काफी सुस्त पड़ गई। आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ 23.5% थी, जो इस साल गिरकर सिर्फ 6.8 रह गई है। सरकार ने उम्मीद लगाई थी कि कमाई 21% से ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ। सीधा सा मतलब है कि टैक्स में राहत देने से सरकार के रेवेन्यू को बड़ा नुकसान पहुंचा। अब सवाल यह है कि क्या 1 फरवरी को वित्त मंत्री फिर से टैक्स घटाएंगी? मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट कहती है कि सरकार 2026 में टैक्स कलेक्शन में 13% की ग्रोथ चाहती है। अगर सरकार अपनी कमाई बढ़ाना चाहती है तो टैक्स में बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद कम हो सकती है। जब टैक्स घटने से कलेक्शन गिर गया तो सरकार दोबारा ही वैसे ही आक्रामक कटौती करने से पहले 100 बार सोचेगी। सरकार का फोकस है कर्ज कम करना, फिजिकल डेफिसिट को 4.2% पर लाना और देश में सड़कें, अस्पताल बनाना। इन सब कामों के लिए भारी भरकम फंड की जरूरत है, जो बिना मजबूत टैक्स कलेक्शन के मुमकिन ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में किसी बहुत बड़े धमाके या बहुत बड़ी राहत की संभावना कम दिख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार छोटे छोटे एडजस्टमेंट कर सकती है, ताकि आम आदमी भी खुश रहे और सरकारी खजाना भी खाली ना हो। लेकिन हाँ, संकेत ये भी है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को टैक्स स्लैब और घटाना चाहिए? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।